आप सभी का फिर से एक लेटेस्ट वीडियो के साथ स्वागत है सक्सेस मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो सहायक आचार्य 26,001 की बहाली होने वाली थी या हो रही है या चल रही है, उसमें जेटेड वर्सेस सीटेड का जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो जजमेंट आने के बाद और इस बहाली में ओनली जेटेड को एलिजिबल बताने के बाद भी लगभग अभी के समय में 40 से 45 दिन हो चुका है और जेटेड वालों का ना रिजल्ट जारी कर रहा है, ना आगे क्या होगा क्या नहीं, किसी भी प्रकार की चीज़ें जेटेड वालों को नहीं पता चल रहा है। दोस्तों मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि 2016 से जेटेड वाले परेशान हैं। चूँकि उन वैसे जेटेड वाले लगभग सभी 2016 में ही पास किए हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ जेटेड हुआ नहीं है। सहायक आचार्य 26,001 बहाली में जेटेड वालों के साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि जब जजमेंट आ ही गया है और जजमेंट में जेटेड वालों को एलिजिबल बता ही गया है, तो क्या कारण है कि जेटेड वालों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। और वे सभी 2016 से परेशान हैं, उनका ना नियुक्ति हुआ है। तो वर्तमान समय में झारखंड में ये सभी चीज़ें बनी हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 26,001 सहायक आचार्य बहाली जो हो रही थी उसमें आगे क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक जेटेड वालों को कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला है दोस्तों। जॉइनिंग होगा या नहीं ये सभी चीज़ें डाउटफुल बनी हुई है दोस्तों। तो आप सभी को मैं बता दूं, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख चुके हैं कि मैं इसमें बताने वाला हूं कि सहायक आचार्य 26,001 में जेटेड वालों के साथ मजाक हो रहा है। वे सभी 2016 से परेशान है और जोनिंग होगा कि ये नहीं, यह डाउट उनमें बनी हुई है। और ये सभी प्रयास 24 जिलों में जाकर विभिन्न नेताओं गणों से मिले हैं और इस विषय पे उन्हें बताए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि इसमें शुरू से बहुत से केस हुआ है, सभी अपने स्वार्थ के लिए केस किए हैं। पहला मैं बता दूँ, पहला इसमें लेट होने का कारण था सीटेट सीटेट बसेस जेटेट। पहला जो कारण था लेट होने का वो था सीटेट बसेस जेटेट। उसमें आप सभी देखें कि ये लंबा टान दिया, ये केस जो था लगभग 1 साल इसमें खिंच गया। और इसमें अंत में क्या हुआ, अंत में इसमें क्या हुआ, जेटेड वालों को मौका मिला। लेकिन जेटेड वालों को मौका मिला, हुआ क्या, जेटेड वालों को मौका मिला और जेटेड वाले इसमें जीत गए। तो अब जेटेड वाले सोच रहे कि हम लोग का बहाली क्यों नहीं हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। इसका भी बहुत कारण है। क्या कारण है, पहला तो जो एग्ज़ाम हुआ साकाचार्य, उसमें जो मतलब जो रीजनल लैंग्वेज वाले थे, जो चाहे वो जेटेड वाले हो या सीटेड वाले हो, मैं आपको बता दूं जो रीजनल लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हुआ क्या, उसमें कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे कुड़माली, पंचपरगनिया, उर्दू, इन सभी में क्या हुआ, इन सभी जैसे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में ये चीज़ें हुआ है। इनमें क्या हुआ, इन सभी में इन लोगों ने केस किया कि हम लोगों का आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया और इसके कारण भी ये सभी चीज़ें रुकी हुई थी। और लगभग सभी विषयों जैसे कुड़माली, पंचपरगना, उर्दू, ये सभी मैंने आपको बताया, और हो भाषा, ये सभी भाषा वाले का अभी तक नोटिस नहीं जारी हुआ जेएसएससी के द्वारा। लेकिन इसमें केस हुआ था कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया। तो कुल मिलाकर इन सभी का जो अभी एग्ज़ाम होना है, क्योंकि इसमें जेटेड वाले भी शामिल है, तो इनका एग्ज़ाम भी जेएसएससी के द्वारा नहीं किया गया। पहला कारण ये है। दूसरा कारण कि कुछ जेटेड वाले लोगों ने ही पारा शिक्षकों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स में जो छूट था पारा वालों का, उन लोगों के साथ गलत तरीके से, मतलब क्या बोले, तो उन लोगों को सोच रहा था कि उन लोगों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिया था उसको ख़त्म करके उन्होंने केस किया। और झारखंड हाई कोर्ट से कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि पारा वालों को जो छूट मिला था उस छूट को मतलब नहीं माना गया। तो पारा वालों के साथ इस पर एक प्रकार से धोखा हुआ। तो पारा वाले भी परेशान हो गए और वे सभी भी अभी कुछ कदम उठा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं और पारा वालों के साथ पूरी तरह से सरकार है। तो कुल मिलाकर आप सभी ने देखा कि
अभी इस बहाली 26,001 जो बहाली प्रक्रिया चल रही है या मतलब वर्तमान में चल ही रही है, एग्ज़ाम होने के बाद में जेटेट वाले पूरी तरह से फंस चुके हैं। और पारा शिक्षक भी कुछ जेटेट वाले हैं, वे सभी ने एग्ज़ाम इस तरह से दिया कि वो बिना डरे हुए एग्ज़ाम दिया और अभी उनको डर लग रहा है कि मेरा रिज़ल्ट होगा या नहीं। तो कुल मिलाकर जेटेट वाले पूरी तरह से सब तरह से फंस गए हैं। इस बहाली में वर्तमान समय में सीटेट वालों का कोई रोल नहीं है, ये किसी भी प्रकार से कोई स्टे नहीं लगा रहा है। जो चीज़ें हो रहा है वो जेटेट वाले आपस में ही चीज़ें को फंसा के रख दिए हैं। तो दोस्तों आप सभी इंतज़ार कीजिए, जैसे से कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करेगा। और जैसा कि आप सभी भी प्रयास कर रहे हैं तो देखने को मिलेगा कुछ पॉजिटिव, तो जल्द ही बता दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।